नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ के नए सवाल के साथ। आज का जो सवाल है वो समय और कार्य से संबंधित है और समय और कार्य से संबंधित हमारी सवालों की श्रृंखला चल रही है, तो जिसमें मैं 2-3 सवाल करवा चुका हूँ। यदि आपने उन सवालों को नहीं देखा है या कॉन्सेप्ट बेस्ड जो वीडियो बनाया है जिसमें कि समय और कार्य के संबंध को बताया गया है, किस तरह से समय और कार्य का संबंध है, तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है या उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन्हें जाके देखिए, जिससे कि ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ सके। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस पर 10 दिन कार्य कर छोड़ दिया, यानी बी ने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा? तो यहां देखने वाली बात है कि ए जो है वो 18 दिन में काम पूरा कर देता है, बी अकेला करता है तो 15 दिन में कर देता है। अब बी ने 10 दिन काम किया और काम को छोड़ दिया। अब शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? तो हम निकालते हैं कि ए का 1 दिन का काम है, ए का 1 दिन का कार्य। चूंकि हमने पढ़ा है कि समय का उल्टा कार्य होता है, तो यहां पे समय दिया 18 दिन, तो 18 का उल्टा कितना होगा? 1/18। तो ये होगा इसका कार्य, यानी कि 1 दिन का कार्य होगा 1/18। अब इसी तरह हम बी का भी निकालते हैं। बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा? तो 15 दिन में करता है तो 1/15 कार्य होगा। ठीक है। अब बताया है कि बी, सवाल कहता है कि बी अकेला अकेला इस पर 10 दिन कार्य करता है। तो बी ने 10 दिन काम किया, 10 दिन कार्य किया। किसने किया है? बी ने किया है। बी ने 10 दिन काम किया। चूंकि बी जो है वो 1/15 कार्य 1 दिन में करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा? तो 10 को हम गुणा कर देंगे, यानी 10 से गुणा कर देंगे 1 दिन के कार्य को, तो 10 दिन का कार्य आ जाएगा। अब हम इसे काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी और 5 तिया 15, यानी 2/3 कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब चूंकि कार्य 1 था, यानी पूरा कार्य कितना था? 1, और उसमें से बी ने कितना कंप्लीट कर दिया है? 2/3। तो बचा हुआ कार्य कितना है? तो हम बचे हुए कार्य को निकालते हैं। तो ये 1 है, इसके नीचे भी 1 होगा। अब हम इनका लैसे लेंगे कि यदि 1 और कोई दूसरी संख्या दी हुई हो तो लैसे जो है वो 1 के अलावा जो संख्या होगी वही लैसे होगा, यानी 3 ही रहेगा। अब 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, और 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 को गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, यानी ऊपर आ गया 3 - 2/3। 3 में से 2 गया तो 1, और नीचे तो 3 है ही। तो ये जो है 1/3 जो कार्य है वो है शेष कार्य। शेष जो कार्य है वो 1/3 कार्य है। अब सवाल बोलता है कि शेष जो कार्य है, यानी 1/3 कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा? ए जो है 1 दिन में कितना कार्य करता है? 1/18 कार्य, और बचा हुआ कार्य कितना है? शेष कार्य है 1/3। तो अब हम 1/3 में 1/18 का भाग देंगे, क्योंकि ये 1 दिन का कार्य है ए का, और शेष कार्य है ये, यानी शेष कार्य में हम 1 दिन का जो कार्य ए के द्वारा किया जाता है उसका भाग देंगे। ठीक है। 1/3 और बटे में है 1/18। यदि कोई भिन्न संख्या है जिसमें कि अंश जो है, अंश वो भी भिन्न में है, और जिसका हर जो है ये भी भिन्न में है, यानी भिन्न जो संख्या होती है, जैसे कि 2/3, ये एक भिन्न संख्या है, ये इसका अंश है और ये अंश है और ये इसका हर है। लेकिन यहां पे तो 2 दिया हुआ है, लेकिन इधर देखेंगे हम तो ये अंश जो है उसमें भी एक भिन्न है, और हर जो है उसमें भी एक भिन्न है। तो यदि इस तरह की कंडीशन आए तो होता क्या है कि जो नीचे वाली भिन्न है वो उल्टी हो जाती है और गुणा में हो जाता है। भागित की जगह गुणा हो जाएगा, और नीचे वाली जो भिन्न है यानी अंश हर में जो भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी।
यानी 1/3 बढ़ते आगे 1/3 गुणा हो जाएगा, भागित की जगह गुणा हो जाएगा, और ये जो उल्टा हो जाएगा 18/1। अब हम काट लेते हैं 3 एकम 3 और 3 छेक 18। ऊपर 6 गुणा 1 यानी 6 ही बच गया, नीचे कुछ है नहीं, 1 ही बचा हुआ है। तो ये 6 और ये क्या है, दिन, यानी 1 दिन का कार्य ये था। शेष बचा हुआ कार्य 1/3 था। 1/3 में 1/18 का भाग दिया तो 6 दिन आ गए। यानी ये जो है शेष कार्य को 6 दिन में पूर्ण कर लेगा। और यही इसमें पूछा गया था कि शेष कार्य को एक कितने दिनों में करेगा, तो ये 6 दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल या चैप्टर के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।